Hello students, welcome to the digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है और आज मैं स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, हम रोज़ अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। ये नॉलेज हमारे नेबरहुड के बारे में हो सकती है, हमारी कंट्री की हो सकती है, हमारे स्टेट के बारे में हो सकती है, हमारी सोसाइटी के बारे में हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ये नॉलेज दो तरीके की होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। सपोजिंग आप ये कहना चाहें, अगर आपसे किसी की हाइट के बारे में पूछा जाए तो आप कह सकते हैं द पर्सन इज टॉल। बट ज़्यादा बेटर आंसर क्या होगा अगर आप उसकी हाइट को नंबर्स के फॉर्म में, फिगर्स के फॉर्म में, फीट, इंचेस या सेंटीमीटर्स के फॉर्म में बता पाए। अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो आपका आंसर ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। भारत में चावल का उत्पादन वर्ष 1974-75 में 39.58 मिलियन टन था और वर्ष 2013-14 में ये बढ़कर 106.5 मिलियन टन हो गया। तो हमने चावल के उत्पादन को मात्रात्मक तरीके से प्रेजेंट किया, तो ये क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक आंकड़े हुए, क्वांटिटेटिव डेटा। मात्रात्मक आंकड़ों के साथ अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़ों का भी प्रयोग होता है। जैसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बारे में ऐसे गुणों की हम बात करें जिन्हें मात्रात्मक रूप में मापा नहीं जा सकता है। अब हम आते हैं सांख्यिकी की परिभाषा पे। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, प्रस्तुतीकरण और विश्लेषण से है। ये आंकड़े भौतिकी शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द कलेक्शन, presentation, analysis and interpretation of data. Now we come to importance of statistics, यानी सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का महत्व बहुत सारे क्षेत्रों में है। इससे हमें बहुत सारे क्षेत्रों में सहायता मिलती है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बढ़ती हुई जनसंख्या, कीमतों में वृद्धि, इन सब का रीज़न जानने में और फिर इन सब का सॉल्यूशन समझने में हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प मिलती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन यानी योजना निर्माण में हमें सांख्यिकी की मदद मिलती है। अर्थव्यवस्था को समझने में, देश को और मजबूत, देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में, बजट तैयार करने में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें हमें सांख्यिकी की बहुत मदद मिलती है। जैसे एक और उदाहरण है, बढ़ती हुई कीमतों में ये निर्णय करना कि भारत को किन वस्तुओं का आयात करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। उसके लिए हमें पहले जानना क्या आवश्यक है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हम आवश्यकता कैसे समझेंगे। उसके लिए हमें सांख्यिकी की मदद से हम आंकड़े एकत्र कर पाते हैं। उन आंकड़ों को हम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करते हैं, फिर उनकी स्टडी करते हैं और फिर एक नतीजे पे पहुंचते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, तो लोगों के जीवन स्तर के बारे में पता लगाया जा सकता है। उनकी क्रय शक्ति, क्रय करने की क्षमता, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण किया जा सकता है। किसी भी डेटा की कंपैरेटिव स्टडी में सांख्यिकी का बहुत यूज है। तो हम कह सकते हैं आजकल हम गंभीर आर्थिक समस्याओं जैसे मूल्य वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, निर्धनता आदि के विश्लेषण में सांख्यिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहे हैं ताकि इन समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढे जा सकें। इसके अतिरिक्त यह आर्थिक समस्याओं के समाधान में इन नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में भी सहायक है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करके निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए
परिवार नियोजन की जो नीतियां हैं वो प्रभावशाली हैं या नहीं, इसका पता सरलता से लगाया जा सकता है। So students, this is all for today's lecture. Thank you for watching.